friends, good morning. Today we will discuss the topic of financial statement with adjustment. जो ट्रायल बैलेंस में नहीं हुई है या आने वाले साल के लिए होनी है। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दी गई होती हैं, वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दी गई होती हैं और वो आने वाले साल की होती हैं। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया रहेगा तो उसमें एडजस्टमेंट एंट्री दो जगह होगी। पहली होगी बैलेंस शीट के एसेट में और दूसरी होगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। अकॉर्डिंग टू AS2, क्लोजिंग स्टॉक इज़ टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और नेट रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज़ नो। क्लोजिंग स्टॉक साल के अंत में बचा सामान। ओके, दो जगह होती है। पहली तो एसेट साइड में हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में, दूसरी जो है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका मतलब खर्चा हो गया है, हमारे पर लाइबिलिटी है कि हमें उसे पे करना है। मतलब खर्चा जो हो गया है पर जो एक्चुअल पेमेंट है वो अभी नहीं, कुछ कम हुई है, तो वो जो बची हुई पेमेंट है उसी का अमाउंट का आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है। मतलब जो पेमेंट अभी बचा हुआ है हमारी, मतलब पेमेंट करना है पर अभी हमने किया नहीं, ड्यू हो गई है पर हमने अभी किया नहीं, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है। जैसे कि जो हमारे ऊपर उधार है, हमने जैसे कि हमें 1000 रुपये पर मंथ सैलरी देनी है, ठीक है, तो हमारी 12 मंथ की सैलरी हुई 12,000 और हमने अभी 11,000 ही दी है अभी तक, यानी कि सैलरी जो है 1000 जो है आउटस्टैंडिंग बची हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है उसे हम लोग दिखाएंगे। सबसे पहले हम लोग सैलरी जो होगा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में उसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे 11,000 प्लस 1000 12,000, और उसी जगह क्या होगा लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे बैलेंस शीट के। नेक्स्ट है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो अगले साल के एक्सपेंसेस हैं हमने इसी साल पे कर दिए हैं, तो उनको क्या करना होगा, जो वो अगले साल के पे किए तो इसमें माइनस करना होगा, हमें सैलरी से माइनस करना होगा, और जो हमारी प्रीपेड एक्सपेंस है वो हमारी एसेट होती है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे, और जो एक्सपेंस है जैसे सैलरी, वेजेस, रेंट एक्सेट्रा उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस करेंगे। हमें बस करंट ईयर का अमाउंट लेते हैं, साल का ही है तो अगले साल का पैसा आज दे दिया। नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, कंपनी की तरफ से एक्सपेंस होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के उसको डेबिट साइड में दिखाते हैं और माइनस करते हैं एसेट जो होता है, बैलेंस शीट की जो एसेट है पर्टिकुलर एसेट से हम लोग माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। अगर बैलेंस में बाहर एडजस्टमेंट दिया, जब एसेट की वैल्यू कम हो मतलब हमारा एक्सपेंस है। फिर एक्यूरल इनकम, काम कर दिया पर पैसा नहीं मिला। एक्यूरल क्या होता है कि हमने काम तो कर दिया पर हमें अभी तक पैसा नहीं रिसीव हुआ है, तो जो भी इनकम जैसे रेंट, कमीशन एक्सेट्रा उसे प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड करेंगे और बैलेंस शीट के एसेट में दिखाएंगे। एक्यूरल इनकम वो इनकम होती है जो कि पर्टिकुलर जैसे कि रेंट, कमीशन है उसमें ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट के एसेट में दिखाएंगे। अनअर्न्ड इनकम, एडवांस इनकम, पैसा हमें पहले से ही मिल गया है। अनअर्न्ड जो कि हमारे पर एक लाइबिलिटी है तो उसे लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे और इनकम में से माइनस करेंगे। फिर हमारा इंटरेस्ट और कैपिटल। एक ओनर जो होता है अपने फर्म पे पैसा लगाता है तो हमारा कैपिटल होता है। हमने तुम्हें पैसा दिया, अब तुम उसे इंटरेस्ट दोगे, चाहे कहीं से भी दो। कंपनी क्या है, इंटरेस्ट देती है ओनर को। जब कंपनी इंटरेस्ट देती है ओनर को तो वो एक तरह से एक्सपेंस होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड दिखाया जाएगा। वो क्या होती है, एक तरह से लाइबिलिटी होती है, कैपिटल में ऐड किया जाता है लाइबिलिटी। हम अपने ही बिज़नेस को से इंटरेस्ट लेंगे, हमने तुम्हें पैसा दिया अब हमें इंटरेस्ट भी दो, तो क्या ओनर के लिए फ़ायदा है कि उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और बिज़नेस के लिए लॉस है कि उसे एक्सपेंस से खर्चा करना पड़ेगा। इसी तरह है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है कि एक ओनर जो होता है अपने बिज़नेस से कुछ अमाउंट, सर्टेन अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं। वो जो ड्राइंग है, अगर तुमने ड्राइंग कंपनी से की है, पैसा निकाला है, तो ये तुम्हारी क्या होगी, तुम्हारी वो हो गई जिम्मेदारी हो गई, तुम्हारी क्या हो गई जिम्मेदारी हो गई कि तुम्हें क्या है कि तुमको जो पैसा निकाला उस पर तुम इंटरेस्ट दोगे बिज़नेस को। तो ये ओनर के लिए लॉस हुआ और कंपनी के लिए फ़ायदा हुआ कि हमने जो तुम्हें ड्राइंग दी उसमें हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट मिल रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड दिखाएंगे, और जो कैपिटल है वो बैलेंस शीट में उसमें माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा खर्चा है लायबिलिटी, हमने कुछ पैसे बिज़नेस से उधार लिए, बिज़नेस कहेगा अब तक हमें इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस से एक्सपेंस साइड दिखाएंगे और लायबिलिटी साइड दिखाएंगे लोन की। लोन क्या है, हमारे एक तरह से एक्सपेंस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस
के एक्सपेंस साइड दिखाएंगे और लायबिलिटीज़ के लोन दिखाएंगे। बैड डेब्ट क्या है? बैड डेब्ट एक कंपनी के लिए एक्सपेंस है, मतलब कि जो हमारा पैसा हमने उधार पे सामान दिया था वो डूब गया तो हमारे लिए एक्सपेंस हुआ। और एसेट साइड के डेबिट साइड में एसेट साइड जो था बैलेंस शीट का उसके डेटर में माइनस करेंगे। जो हमने जो डेटर बढ़ाए थे कि हमें इतना पैसा मिलेगा और डेटर से, अब वो हमें नहीं मिलेगा तो उसे हमें माइनस करना होगा बैलेंस शीट में। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है कि हमने इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने लोन लिया था अब हमें उससे इंटरेस्ट भी देना है, तो हमारे लिए लॉस हुआ और हमारे लिए एक लायबिलिटी है कि हमने जो लोन लिया था अब हमें उससे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और हमारे लिए खर्चा भी बढ़ गया। अब हमारा क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है कि हमने बैंक से अपने फॉर्म से पैसा निकाला है, तो अब हमें उसका बिज़नेस के लिए क्या है कि बिज़नेस ने पैसा दिया है, ओनर को पैसा विड्रॉ किया है, तो क्या होगा कि ओनर जो होगा उस पर इंटरेस्ट देगा, तो वो बिज़नेस के लिए क्या होगी? इनकम होगी हैं, और वो एसेट साइड में बैलेंस शीट के कैपिटल से माइनस हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? बिज़नेस के लिए फ़ायदा है, इनकम है, और ओनर के लिए नुकसान है कि उसे जो विड्रॉ किया उस पर भी उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हमने अपने बिज़नेस को इंटरेस्ट मिलेगा, हमें अपने ही बिज़नेस से इंटरेस्ट मिलेगा, हमने तुम्हें पैसा दिया अब तुम मुझे इंटरेस्ट भी दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमने कुछ पैसा बिज़नेस से उधार लिया, बिज़नेस कहेगा अब तुम हमें इस पे इंटरेस्ट दो, जो अमाउंट तुमने उधार लिया हमसे, इसे लिया 50,000 लिया है तो तुम हमें इस पे जो है 5% इंटरेस्ट दो। तो ये बिज़नेस के लिए इनकम हुआ, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड लिखेंगे और जो बैलेंस शीट के कैपिटल से माइनस कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट है एबनॉर्मल स्टॉक लॉस। जैसे कि कोई स्टॉक हमारा लॉस हो गया, आग लग गई या चोरी हो गई, तो आग लग गई तो हम लोग प्रॉफिट परचेज से माइनस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस से डेबिट में दिखाएंगे, क्योंकि जो है वो हमारा खर्चा हो गया, अननेसेसरी खर्चा हो गया, जल गया या चोरी हो गई, तो क्या होगा? परचेज से माइनस करेंगे। हमें लगा था कि हमने परचेज़ किया है तो परचेज हम यूज़ करेंगे, पर परचेज से चोरी हो गई। फिर चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, हमने जो है चैरिटी के नाम पे अपने गुड्स दे दिए, तो क्या हुआ? वो भी हमारा एक्सपेंस हुआ और वो परचेजेस से माइनस होगा। हमने तो बेचने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए लिया था, पर आपने क्या किया? चैरिटी भी दे दिया, तो परचेज से तो माइनस होगा ही, हमारा एक्सपेंस भी बढ़ गया। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाएंगे। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स एज फ्री सैंपल में हमने जो सामान अपने लिए परचेज़ के लिए किया था, सेल प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया था, आपने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फ्री सैंपल, प्रचार करने में कर दिया, तो क्या होगा? परचेज से माइनस करेंगे, ये भी एक्सपेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। ड्राइंग इन गुड्स से हमने ड्रॉ किया, जो ओनर है वो बिज़नेस से कुछ पैसा गुड्स के रूप में ड्रॉ कर रहा है, तो वो क्या होगा? परचेज से माइनस होगा और कैपिटल से माइनस होगा। परचेज से कब माइनस होता है? जैसे कि हमने चैरिटी लिया, फ्री सैंपल लिया, एबनॉर्मल स्टॉक लॉस हो गया या ड्राइंग इन गुड्स हुआ, तो हम लोग परचेज से माइनस करेंगे। गुड्स सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड नहीं किया हमने, गुड्स बेच दिया, तो सबसे पहले रिकॉर्ड करो, सेल्स में ऐड करो, हैं। गुड्स सोल्ड किया तो उधारी पे किया होगा, तो डेटर भी बढ़ेंगे ऐसे साइड। गुड्स परचेज बट नॉट रिसीव्ड, गुड्स ने हमने परचेज़ कर लिया पर रिसीव नहीं किया, तो हमें गुड्स तो परचेज़ कर लिया पर हमें मिला नहीं, तो हम क्या करेंगे? परचेज से ऐड कर देंगे और क्रेडिटर भी ऐड कर देंगे। हमने गुड्स तो परचेज़ किया, हम क्रेडिटर बने, हमें पैसा देना है पर हमने रिसीव नहीं किया, तो परचेज़ किया और क्रेडिटर भी बन गए। फिर मैनेजर्स कमीशन आता है। मैनेजर्स कमीशन क्या होता है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस ये डेबिट में दिखाएंगे और लायबिलिटी साइड में। आफ्टर चार्जिंग 5% एज सच कमीशन पे, जैसे 1,000 में 5% है, इंटू 1,000 इंटू 5/105, तो होगा मैनेजर कमीशन, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड दिखाएंगे। मैनेजर का कमीशन जो एक्सपेंस है कंपनी की तरह, और लायबिलिटी है कि मैनेजर ने काम किया है उसको हमें पे करना है, तो वो हमारी लायबिलिटी हो गई। गुड्स परचेज बट नॉट रिसीव्ड, हमने गुड्स परचेज किया पर हमने रिसीव नहीं किया, तो क्या होगा कि हमने तो गुड्स परचेज किया कि हम तो रिकॉर्ड नॉट रिसीव्ड या रिकॉर्डेड। तो रिकॉर्ड करो, उसमें परचेज में ऐड करो, और वो गुड्स परचेज किया यानी उधार किया होगा, उधार, तो हमें क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। और गुड्स सोल्ड किया है तो ये भी उधार किया होगा, तो ये क्या होगा कि हमारे जो होगा हमने उधार में किया तो सेल्स बढ़ेगा और डेटर्स बढ़ेंगे। फिर हमारा क्या हुआ? सेल ऑन गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, 4 जगह एंट्री होगी, एडजस्टमेंट एंट्री होगी। एडजस्टमेंट एंट्री,
फ्लिपकार्ट में हमें 7 डेज़ रिटर्न पॉलिसी होती है कि हम 7 दिन के अंदर अंदर गुड्स रिटर्न कर सकते हैं। सामान बेचा हमने 28 मार्च को, तो 28 मार्च को बुक्स में एंट्री हो गई सेल्स के नाम से कि हमारे डेटर्स बढ़ गए। हमने एक फ्लिपकार्ट ने एक सामान बेचा है, उसका ये डेटर है, डेबिटर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, ये हमारी जनरल एंट्री हो गई। अब क्या हुआ कि हमने 28 मार्च को बेचा और 1 अप्रैल नया फाइनेंशियल ईयर आ गया, तो 2 फाइनेंशियल ईयर के बीच में 4 एडजस्टमेंट एंट्री होगी, क्योंकि वो जो सामान था हमने पिछले ईयर बेचा पर अभी जो है उसने रिटर्न कर दिया, तो उस टाइम तो उसने दिखा दिया होगा ना कि हमारे डेटर बढ़ गए हैं और हमारी सेल्स बढ़ गई। तो डेटर बढ़ गए तो डेटर को कम करो, सेल्स कम करो, क्योंकि दोनों ही हमारी नहीं हुई। फिर उसके बाद क्या है कि अगर जो क्लोजिंग स्टॉक हुआ है बैलेंस शीट का उसमें ऐड करो, और क्लोजिंग स्टॉक हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट का उसमें भी ऐड करो। बैलेंस शीट के भी क्लोजिंग अकाउंट में ऐड करो और ट्रेडिंग अकाउंट के भी बैलेंस शीट में ऐड करो।